हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की सामर्थ के लिए धन्यवाद करें। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाते हुए कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति खुदावंद आज, खुदावंद हमारी हजूरी, खुदावंद तेरी उपस्थिति में मौजूद है परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि आज हम खुदावंद सेम वापस नहीं जा रहे परमेश्वर, जैसे खुदावंद शमूएल से खुदावंद दाऊद सेम नहीं गया था। हमारा विश्वास है कि आज खुदावंद तेरे नबी से खुदावंद तेरी हजूरी से खुदावंद तेरे मस्से से भरकर हम जा रहे हैं खुदावंद। आज के बाद खुदावंद बड़े काम हमारी जिंदगियों में तू करने जा रहा है परमेश्वर, और बड़े काम खुदावंद आज हमारी जिंदगियों में से होंगे परमेश्वर। आज के बाद खुदावंद हम लाखों करोड़ों रूहों को बचाने का कारण बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हम चाहते हैं कि आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब लोग, लाखों लोग चर्च के साथ जुड़ते हैं, जब परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर बड़े काम उनकी जिंदगियों में करता है। और कुछ टेस्टमनीज हम इंस्टेंट, बड़ी कम टेस्टमनीज, बड़ी थोड़ी टेस्टमनी हम शॉर्ट में सुन लेते हैं, लेकिन जब हम पूरी उसी की डिटेल को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं, और आज हम कुछ वीडियोस टेस्टमनीज को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पापा और मम्मा को जय मसीह की, आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर हेमंत बरदेवा है, मैं नेपाल से हूँ। मेरा चर्च का नाम है इमैनुअल चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। अभी मैं टोटल मेरा सेवकाई का टाइम 28 साल हो गया। तो 17 साल में सेवाई कर रहा था, मगर मेरे सेवा में कोई बरकत नहीं था। मेरे आत्मिक जीवन में कोई वृद्धि नहीं थी, और मेरे आत्मिक जीवन भी अच्छा नहीं था। कोई प्रेयर में, बाइबल स्टडी में, बाइबल का जो वचन का ज्ञान वो नहीं था मुझ में। तो सेवा जो मैं कर रहा था फिर उतना अच्छा नहीं था सेवा। उस टाइम हमारे चर्च में खाली 50 लोग से 100 लोग आते थे। बहुत छोटा सेवा था, एक छोटी हॉल में हम सेवा करते थे जहाँ पे 100 लोग रह पाते थे। तो फिर मैं सेवा करता था, मगर सेवा बढ़ता नहीं था, लोग नहीं बढ़ते थे। वही 50 से 100 रहते थे, 100 से ऊपर कभी नहीं गया। तो मुझे अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसा परमेश्वर का दास, एक मैन ऑफ गॉड को मैं खोज रहा था कि मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में कोई प्रभु ऐसा अच्छा मैन ऑफ गॉड भेज दे कि मेरे जीवन और मेरे सेवकाई आने वाले दिन में और ब्लेस हो जाए नेपाल में, और मैं जहाँ सेवा करता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मैन ऑफ गॉड मेरे जीवन में प्रभु ने भेज दिया। मैं अभी अंकुरनाला मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ 11 साल टोटल हो गया। तो अभी उनके मेंटरशिप के अंडर में हूँ। जब मैं उनके मेंटरशिप में जब आ गया तो मेरा प्रार्थना का जीवन भी बढ़ गया, बाइबल स्टडी का जीवन भी बढ़ गया, बाइबल का ज्ञान भी डे बाय डे बढ़ते गया।
और सेवा भी इतना बढ़ते गया कि अभी जो मेरा जो सेवा है इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा चर्च है और इस रीजन का जो है, इस रीजन का लगभग सेकंड नंबर में आता है ये मेरा चर्च। अभी परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया। जब मैं पापा के मेंटरशिप के अंडर में आ गया, पापा से जब जुड़ के काम किया मैंने, तो परमेश्वर ने इधर जो विश्वासियों का संख्या भी इतना बढ़ा दिया कि अभी वो 100 से हजारों में पहुंच चुके हैं। और प्रभु ने हमें सेवा से ब्लेस किया और लोगों से ब्लेस किया, एक बड़ी भीड़ से हमें ब्लेस किया। अभी प्रभु ने हमें एक बड़ी जगह से भी ब्लेस किया। उसके बाद अभी इस महीने फिर परमेश्वर ने फिर दूसरी जगह से भी ब्लेस किया, एक बड़ी दूसरी जगह से भी। तो इस तरह से मैं आत्मा भी बढ़ रहा हूँ, सेवा में बढ़ रहा हूँ, प्रभु के वचन पर बढ़ रहा हूँ, वर्ड ऑफ गॉड पर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने पापा को अच्छी तरह से फॉलो करने लगा तो अभी मेरा जो सेवा है बढ़ रहा है और मेरे आत्मिक जीवन भी बढ़ रहा है। मेरे परिवार में हम ब्लेस्ड हैं, फाइनेंस में ब्लेस्ड हैं हम। प्रभु ने फाइनेंस से भी ब्लेस किया हमें। मैं अभी खुश हूँ क्योंकि सेवा बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ रही है, अभी ब्रांच भी बढ़ रहे हैं। हमारे चर्च इस डिस्ट्रिक्ट का पहला चर्च है, फर्स्ट बिगेस्ट चर्च है और इस स्टेट का सेकंड बिगेस्ट चर्च हो चुका है। जितनी भी बड़ी सिटी है नेपाल में, उस सिटी पर हमारा क्रूसेड हो रहा है। हम काफ़ी जगह पर क्रूसेड कर चुके हैं नेशनल रूप में। विभिन्न जगह पर अभी ब्रांच है। परमेश्वर ने मुझे इंटरनेशनल लेवल में भी परमेश्वर की सेवा करने का मौका दिया। तो मैं यूके गया, कतार गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, वहाँ भी अच्छी सेवा हुआ। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बाहर के देशों में भी ले जाके परमेश्वर ने अपनी सेवा हमारे जीवन से, हमारी सेवकाई से ले लिए हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ पापा और मम्मा के लिए। जब भी मैं खामरा जाता हूँ, जब मैं पापा से मुझे सलाह देते हैं, मुझे टीचिंग भी देते हैं, पर्सनली टीचिंग भी देते हैं, तो उनके कारण से मैं यहाँ पर बहुत आशीषित हूँ। और विशेष करके पापा और मम्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। मैं और मेरे परिवार के तरफ से, मेरी वाइफ के तरफ से भी, मेरे परिवार के तरफ से, सारे मिनिस्ट्री की तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पापा और मम्मा को। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो, मुझे ऐसा परमेश्वर ने प्रभु का दास दिया है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में। बहुत खुश हूँ उनके जीवन के लिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये मेरी गवाही है, प्रभु की महिमा इस गवाही से। आप सबों को जय मसीह की। पापा और मम्मा, थैंक यू सो मच। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पंकज फ्रॉम अमृतसर, पंजाब, इंडिया। और मैं अपने जीवन की आज अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ग्रेट डे है मेरे लिए कि आज मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। किस तरह से परमेश्वर ने मुझे मेरे मेंटर के द्वारा किस तरह से ब्लेस किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि 2010 में मैं प्रभु में आया और परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरी लाइफ को बदला, प्रभु में बढ़ना शुरू हो गया। प्रभु में बढ़ने की भूख और प्यास मेरे जीवन में बढ़ती गई और मैं सुसमाचार करता रहा। और मेरे अंदर भूख प्यास थी कि मैं परमेश्वर में बढ़ूं और भी बढ़ना चाहता था आगे भी। और उसके बाद 2013 में मेरे पास एक खामरा की एक ऑडियो मेरे पास आई जिसमें वर्शिप भी थी और उसके साथ साथ सरमन भी था। और मैं रोज़ उस सरमन को, उस वर्शिप को सुना करता था और प्रभु का आत्मा मुझे छुआ करता था और रोज़ मुझे पवित्र आत्मा से भरता था। और मैं ये विश्वास करता था कि अगर ये वर्शिप सुनने से ही मेरी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है, अगर मैं इस प्लेस के ऊपर जाऊंगा तो परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं करेगा। और फिर किसी ने मुझे उस जगह का एड्रेस बताया और मैं पहले दिन ट्रेन में उनके साथ चर्च में गया। और जब मैं पहले दिन चर्च में गया, वहाँ वर्शिप चल रही थी और परमेश्वर के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर वहाँ पर आए। उन्होंने आराधना करनी शुरू की और प्रभु ने मुझे छुआ। उस दिन मैंने एक परमेश्वर की महान उपस्थिति का अनुभव किया जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। और उस दिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया और मैंने बोला कि हाँ, आज मैं एक सही प्लेस के ऊपर आया हूँ और परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। और उसके बाद फिर 2014 में मैं लगातार चर्च में जाता रहा और जब भी परमेश्वर के दास ने आना और बहुत बार उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मुझे वर्ड्स दिए। फिर उसके बाद
2015 में उन्होंने मुझे बुलाया एक टेंट के बीच में। मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर दोनों थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि परमेश्वर तुझे इस तरह से यूज करेगा, जिस तरह से मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही वो तुझे भी अमृतसर में इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि तुरंत जाकर इस काम को शुरू कर। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तेरे पास अगर 12 बाई 12 का कमरा है तो चर्च को स्टार्ट कर सकता है। और मैंने एक टेरिस के ऊपर चर्च को स्टार्ट किया और पहले दिन 8 लोग आए और परमेश्वर के अनुग्रह से हम बढ़ते गए और वो पूरा टेरिस भर गया। उसके बाद मैंने लीज पर जमीन लेकर वहां पर चर्च लगाया और फिर 2016 में 10 जुलाई को चर्च पहले दिन संडे लगा और चर्च बढ़ता गया। 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 150, 200 बढ़ते गए। फिर 2018 में उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी चेयर्स को बढ़ा दे और 500 चेयर लगा, परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है और तंबू को चौड़ा कर दे। और वैसे ही हुआ कि वो सारी चर्च भर गई और चर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और 2017 और 18 और 19 में ये पंजाब का सबसे फास्ट ग्रोइंग चर्च बन चुका था और दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जा रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह से। 2019 में रंजीत एवेन्यू में परमेश्वर ने हजारों लोगों के बीच में मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु ने बहुत सारे यूथ को छुआ और ब्लेस किया और बहुत सा यूथ जुड़ रहा था और ऐसे स्पीड से काम हो रहे थे जहां लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं और वो डेज में, मंथ में, कुछ ही महीनों में वो काम परमेश्वर कर रहा था। और ये बाय ग्रेस और मेरे मेंटर की गाइडलाइंस के द्वारा ही हो रहा था। और उसके बाद इसके साथ साथ हम सिर्फ केवल मेंटरशिप में आकर सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस और मसा और दान वरदान ही नहीं पाते। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे मेंटर के द्वारा मुझे ब्लेस किया मेरी मैरिज लाइफ को और उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वैसा ही किया। और इस विषय को लेकर मैं प्रार्थना में था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर दे कि जो मेरे विजन को आगे लेके जा सके। और 2020 में परमेश्वर ने मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ पास्टर पूनम के साथ जोड़ा और 5 फरवरी को मेरी शादी हुई और मैं ब्लेस होता गया। आज मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड है। और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि जब तेरी वाइफ आएगी तेरी मिनिस्ट्री में बहुत सारी जो हिडन चीजें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी और वो सब दिखना शुरू हो जाएंगी। वो चीजें परमेश्वर तुम्हारी चर्च को क्लीन करेगा। और सेम जैसा उन्होंने वर्ड दिए हमने वैसा ही इम्प्लीमेंट किया, उन वर्ड्स के ऊपर फॉलो किया और प्रभु ने ब्लेस किया। और 2021 में परमेश्वर ने मुझे हैंडसम बेबी बॉय इब्नेजर के साथ ब्लेस किया, जिसका नाम मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने रखा इब्नेजर, जिसके नाम का मतलब है कि मदद की चट्टान। और हम डे बाय डे हम बढ़ते गए और ग्रो होते गई चर्च। आज हम ब्लेस्ड हैं इन जीसस नेम। तो इस तरह से प्रभु ने मेरी मैरिज लाइफ को ब्लेस किया। और फिर उसके बाद 2021 में चर्च के पास अपनी जमीन नहीं थी और हम प्रार्थना कर रहे थे इस विषय के लिए भी और परमेश्वर के सामने कि प्रभु हमें अपनी जमीन दे। तो तब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला। उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए। उन्होंने कहा कि तुम 21 दिन की फास्टिंग करो और परमेश्वर के सामने जाकर बोल बोल के प्रभु के सामने प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हें गुड प्लेस देने के लिए जा रहा है। और उनके कहने के अनुसार हमने वैसे इम्प्लीमेंट किया, उन बातों को फॉलो किया हमने। और जैसे हम फॉलो करते गए तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर ने हमें अपनी जमीन के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद फिर 2022 में हम अपनी जमीन में चले गए। और जब वहाँ पर गए तो हमारे पास सिर्फ खेत ही था। तो वहाँ पर जब बारिश आती थी तो बहुत सारी चीज़ें खराब होती थी। हमारे जैसे कैमरा और टेंट उड़ जाते थे, मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो उस समय भी हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने। फिर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम अपने बोने को और बढ़ाओ और बड़े बड़े बीजों के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंस की बात की जा रही है, बोने की बात की जा रही है। तो मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता था, जब उनसे मिलता था, तो मैं देखता था कि उनकी लाइफ में कोई भी लैकिंग नहीं है। अगर वो मैरिज लाइफ है, मिनिस्ट्री है, तो कुछ भी है तो लैकिंग नहीं है। तो वो अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर करते थे इस बातों को कि अपने बीजों को बढ़ाकर बो ताकि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। तो वैसे ही हमने करना, अपने घर आकर हमने वैसे ही अपने 20% को 30% को बोना शुरू किया परमेश्वर के सामने और बढ़ा के देना शुरू किया, जैसे हम मेंटरशिप में सीखते थे। तो उसी तरह से परमेश्वर ने फिर रास्तों को खोला और जैसे हम बोकर आते थे और वैसे हमें डिवाइन हेल्पर मिलते और लोग हमारी हेल्प करते, सपोर्ट में खड़े होते। और फिर जब शेड का जो खर्चा था वो लाखों में था और परमेश्वर ने वो इंतजाम किए अपने दास के वर्ड के द्वारा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जो इतनी बड़ी रकम थी लाखों की, आज चर्च का सारा शेड बन चुका है, चर्च में डॉर्मेंट्री बन चुकी है और मीडिया रूम तैयार हो चुके हैं, प्रे टावर रेडी हो चुका है, एवरीथिंग, सब चीजें परमेश्वर ने हमें दी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया। तो
ऐसे हम बढ़ते गए और डे बाय डे हम बढ़ते गए और हम परमेश्वर के लव और केयर को देखते रहे। मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नरूला जी हैं, उन्होंने मेरी वाइफ को और मुझे गाइड किया कि इस तरह से तुम अपनी टीमों को गाइड कर सकते हो, इस तरह से तुम बढ़ सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें गाइड किया, बताया, और हम बढ़ते गए। फिर 22 जून 2023 को पापा जी ने तेल के साथ मेरा अभिषेक किया और उसके बाद मैंने एक न्यू लेवल को देखा अपनी लाइफ में, और फाइनेंस में, गैदरिंग में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, और परमेश्वर ने उसके बाद अलग अलग जगहों पर मुझे इस्तेमाल किया, जैसे बटाला, लुधियाना, हिमाचल में और मुंबई में, और इंटरनेशनल क्रूसेड भी हुए और परमेश्वर ने मुझे वहाँ इस्तेमाल किया, और बहुत सारे लोगों ने रिपेंट किया और अपना जीवन प्रभु को दिया, और बहुत सारा यूथ प्रभु में आया, और मैंने एक बड़े काम को अपनी ज़िंदगी में देखा उस अभिषेक के बाद। और 2025 में 2 अगस्त को परमेश्वर ने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के साथ मुझे ब्लेस किया, जिसका नाम अडीरे एजर है, और उसका नाम भी मेरे स्पिरिचुअल फादर ने रखा। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस है, एवरीथिंग, हर हिस्सा मिनिस्ट्री का सब ग्रेट है और ब्राइट है, और हम ब्लेस्ड हैं। और इस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक ग्रेट मेंटर, एक जनरल ऑफ गॉड हमें दिए, कि मुझे प्राउड है कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ, कि मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा मेंटर जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, जो सामने भी वैसे ही और पीछे भी वैसे ही हैं। मैंने क्लोजली उन्हें देखा, सुना, उनकी बातों को देखा प्रैक्टिकली, और आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे मेंटरशिप में एक ऐसा मेंटर प्रभु ने हमें दिया, और आज तक 2025 में हम ब्लेस्ड हैं। प्रभु ने मुझे पूरी फैमिली के साथ कंप्लीट किया। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू डैडी, द जनरल ऑफ गॉड अपोस्टल अंकु जोसेफ नरूला जी एंड पास्टर सोनिया जोसेफ नरूला जी। वी लव यू। सबको जय मसीह की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਾਰਚੂਰਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਏ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਡਾਕਟਰ अंकल जोसेफ नरूला जी और पास्टर सोनिया जोसेफ नरूला जी मेरे सुपने दे विच आए, और उन्होंने मैनू वर्ड दिते और कहा कि तू सेवकाई करेगा। और उन्होंने फिर मेरे ते जद प्रार्थना की, और उस दिन तो मेरी रिकवरी होनी शुरू हुई, और जिहड़ियां मेरियां लत्तां जिहड़ियां काम नहीं सी करदियां, और वो लत्तां मेरियां हौली हौली काम करनियां शुरू कर पईयां, और मैं फिर घरां दे विच हौली हौली जाके सेवा करनी शुरू की फिर तो। और जब मैं
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਗੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 200 ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 200 ਨਹੀਂ, ਉਹ 200 ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਅਗੂਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਕੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਧੀ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਵਧਾਤੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਚਰਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ शब्दों को रिसीव किया। परमेश्वर का आत्मा पास्टर्स के लिए कह रहा है जो यहाँ आज मौजूद हैं, वो सब पास्टर्स अपने हाथों को उठाएं। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि तुम लोग अपनी एक नई जमीन को और बड़ी जमीन को लेने वाले हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए रास्तों को खोलेगा और तुम्हें बुद्धि देगा और डिवाइन हेल्पर्स देगा और तुम जमीनों को खरीदोगे इसी साल यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच परमेश्वर ने उस तो बाद परमेश्वर ने मैनू चर्च की नवी जगह के नाल ब्लैस किया। और परमेश्वर जिथे मेरे को एक मरला भी जगह नहीं सी चर्च वास्ते, और परमेश्वर ने मैनू 16 मरले जगह के नाल ब्लैस किया। हुण परमेश्वर ने सानू जो जगह दी आ उहदे विच असीं संडे मीटिंग और फ्राइडे मीटिंग लगातार कर रहे हैं। हुण साडी सेवकाई दे विच प्रभु ने बड़ी बरकत दी, असीं बड़े खुश हाँ क्योंकि एक चंगे मैंटर दे नाल, एक चंगे आत्मिक पिता दे नाल जुड़ के सानू बहुत कुछ हासिल होया। और परमेश्वर ने सानू उन्हां दे द्वारा बहुत ही ज़्यादा वधाया आ, ब्लैस किया आ। और जिन्ने भी लोग आ जिहड़े सेवा करना चाहुंदे आ जां सेवा दे विच वधना चाहुंदे आ, वो कोशिश करदे आ, नहीं कर पा रहे। और मेरा उन्होंने मैसेज आ कि वो एक बेस्ट अगुए दे नाल जुड़न, जिस तरह परमेश्वर ने मैनू बेस्ट अगुआ दिता, क्योंकि एक अगुए तो बिना असी अधूरे हाँ और अगुए दे द्वारा ही साडी ग्रोथ हो सकती आ। जिस तरह एलिया दे द्वारा अलीशा नबी की ग्रोथ हुई और मूसा दे द्वारा यहोशुआ की ग्रोथ हुई, और इसे तरह साडा भी एक अगुआ जिहड़ा जे आत्मिक अगुआ सी, बेस्ट अगुआ चाहुंदे आ ते साडी भी ग्रोथ हुंदी आ। और मैं यही लोगों को संदेश देना चाहुंदा आ कि एक बेस्ट अगुआ और एक जीवत हजूरी का हिस्सा बणीए। जे तुसीं चाहुंदे जो कि अपनी जिंदगियां दे विच वाधे नूं वेखना, ग्रोथ नूं वेखना और परमेश्वर के आत्मिक लैवलों दे विच वधना। और मेरा विश्वास आ कि जिस तरह परमेश्वर ने मैनूं ब्लैस किया आ, परमेश्वर तुहानूं भी ब्लैस करेगा। इस वड्डी ग्रोथ के लिए और वड्डी ब्लैसिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ, और परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का मैं धन्यवाद करदा हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम मारिया और ये मेरे पापा पास्टर मुल्क राज जी। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ मैं अपने पापा के जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। दसंबर 2024 की गल आ कि मेरे पापा किसी काम लई बाहर गए हुए सी और शाम के टाइम घर वापिस आ रहे सी। जदों मेरे पापा घर वापिस आ रहे सी तो जदों इन्होंने बाईपास तो यू टर्न अपने घर नूं लिया तो सामने तो एक बाइक आ रही सी और उस बाइक ने इन्हों बहुत जोर दे नाल टक्कर मारी और ये बहुत तेज उछल के ये रोड के उपर गिर गए और बेहोश हो गए। फिर इन बहुत बुरी तरह दे नाल इन्हां दा एक्सीडेंट हो गया और जिस कारण कुछ काफ़ी सारे लोग इन्हां दे आले दुआले इकट्ठे हो गए सी। और जदों इन्हां दा बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट बाहर रोड ते हो चुका सी और किसी ने साडे घरे आके सुनेहा दिता कि तुहाडे पापा दा बाहर रोड ते एक्सीडेंट हो चुका है
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 10-12 ਸਟਿਚਸ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਨਫੁਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ANM ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉੱਤੇ ਲੇ हैंड प्रेयर की। जितने जूम ले हैंड के ऊपर है राइट नाउ मैं कमांड करता हूं हर प्रकार की हीलिंग तुम्हारी बॉडी के ऊपर कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर, बीमारियां आउट इन जीसस नेम। तुम वापस आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ਫਿਰ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਇਲਟ ਗਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟਾਇਲਟ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਪੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਤੇ ਵਿਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। कितने जन खुश है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज हमारा ये विश्वास है कि आज की जो ये मेंटरशिप मीटिंग है, जो आज मसा जो सामर्थ यहाँ पे आज बहेगी, आज वो अपनी सेवकाइयों में, अपने घरों में, अपनी पर्सनल जिंदगियों के अंदर आप उसको ग्रहण करके वापस लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जैसे आप आए हैं आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ बड़ी टेस्टमनीज जो परमेश्वर ने अपने दासों की जिंदगी में करी है, उन गवाहियों को आप सुने पूरे ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अगर आप प्रॉब्लम में, आप दुखों में है, तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से, धर्मी जन के ऊपर विपत्ति आ तो जाती है, लेकिन वचन कहता है वो जल्दी उसमें से बाहर निकल आता है, उसका असर उसके ऊपर नहीं रहता है। तो टेस्टमनीज आपके फेथ को आपको बढ़ाएंगे, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के, अपने बारे में सारा बताएं। आप बताएं पास्टर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम कशिश है, पास्टर कशिश। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की पिछले 5 सालों से, और लास्ट 2 सालों से मैं अपोस्टल जी की मेंटरशिप के अंदर हूँ, लेकिन मैं पिछले 8 साल से इस मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। ओके, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आप बताएंगे सितंबर 2021 में जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद क्या मैरिज लाइफ थी, क्या प्रॉब्लम थी, खुल के डिस्कस करें उसके बारे में। तो सितंबर 2021 में मेरी मैरिज हुई, फिर जब हमने बेबी के लिए ट्राई किया 2023 में, टू बी प्रिसाइज अप्रैल 2023 की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो तब हमने ट्राई किया। खुदा ने हमें, मेरी वाइफ ने बेबी को कंसीव किया, लेकिन उसके बाद जब जून आया, जो अप्रैल के बाद मई, जून में हम जब डॉक्टर के पास चेक कराने गए, वो हमारी 3rd विजिट थी डॉक्टर के पास, लेकिन जब हम चेक कराने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी की धड़कन नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली वो मिसकैरेज हो गया था उस टाइम पर। सो जस्ट उस मिसकैरेज के बाद हम काफ़ी टूट गए, मैं और मेरी वाइफ, मतलब मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा टूट गई इस मिसकैरेज के बाद। लेकिन खुद मैं भी अंदर अंदर काफ़ी टूट गया था कि खुदा ऐसे हमारे साथ कैसे था कि हम सेवा में हैं फिर भी हमारे साथ हुआ। लेकिन मैं खुदा के वचन पे भरोसा रख करके, ये मेरे अंदर चल रहा था, मैंने कभी भी इस बात को क्लेम नहीं किया, ना ही खुदा को ब्लेम किया कि खुदा तूने ऐसा क्यों किया। वो मेरे अंदर ये फाइट चल रही थी और मैं अंदर ही अंदर टूटा हुआ था और कहीं ना कहीं सिर्फ वाइफ को संभालने में लगा हुआ था। वो बहुत डिफिकल्ट समय था मेरे लिए। और ऐसी सिचुएशन में आपने सेवा करनी बंद नहीं करी? नहीं, हमने सेवा को छोड़ा नहीं। जिस मतलब जून में मिसकैरेज हुआ और उस जिस ट्यूसडे को हमने वो डीएनसी टेस्ट कराया जो मिसकैरेज के बाद होता है, और 4 दिन बाद ही मैं संडे प्रीच कर रहा था। लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना डिफिकल्ट समय था वो, कि अभी 4 दिन पहले मैंने अपना बच्चा खोया और 4 दिन के बाद मैं प्रभु के सामने स्टेज पे खड़ा हूँ। मेरा भरोसा था कि जो मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आया ना, वो खाली नहीं लेके जाएगा, आगे वो भरे लेकर के जाएगा। ओके, और आप अपोस्टल जी के द्वारा मिलती हुई टीचिंग को लगातार ग्रहण करते गए? हम लगातार उस टीचिंग को ग्रहण करते रहे। फिर डिलीवरेंस वीक आए अक्टूबर 2023 के अंदर, तो हमने 5 अक्टूबर 2023 स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग थी। तो हमने तय किया कि हम उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर मौजूद थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। मेरा विश्वास है जब हम वर्ड को सुनेंगे
परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनेंगे और मेरा विश्वास है खुदा हमें डिलीवर करेगा चीज़ों से और हम फिर से खुदा हमें ब्लेस करेगा बेबी के साथ। तो जैसे ही हम यहाँ से मीटिंग सुनकर गए, हमने फिर ट्राई किया। अक्टूबर में जैसे हमने वचन सुना और 2023 दिसंबर 25 तारीख को एग्जैक्ट क्रिसमस डे वाले दिन मेरी वाइफ फिर से बेबी को कंसीव किया था। और जैसे ही हमने देखा कि कंसीव किया और जैसे ही अपोस्टल जी ने अक्टूबर मीटिंग में वर्ड्स को बताया था, हमने दिसंबर से लेकर जब तक बेबी नहीं हुआ हम उस वर्ड्स को फॉलो करते गए, आप उसका अंगीकार करते गए, उस वर्ड्स का हम अंगीकार करते गए। और क्योंकि हमने जब वचन से सुना कि जो भी चीजें संसार के लिए कॉमन है वो हमारे लिए कॉमन नहीं है। जैसे भी हम, क्योंकि मैंने अपने आसपास ही देखा प्रेगनेंसी में बीपी लो होता है, ब्लड लॉस होता है, तो मैं घोषणा करता गया, शैतान तेरी कोई मजाल नहीं है, जो संसार के लिए कॉमन है वो मेरे घराने के लिए कॉमन नहीं है। वो सब चीजें मेरे घराने के अंदर नहीं होंगी, ना बीपी लॉस होगा, ना ब्लड लॉस होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 25 दिसंबर से लेकर जब तक बेबी बॉर्न नहीं हुआ, एक सिंगल बीपी लॉस नहीं, ब्लड लॉस नहीं, कुछ नहीं हुआ। और हम प्रभु के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर करते चले गए। और प्रभु हमें अपने, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो तुझे अपन पुतली के समान अपने हाथों में उठा लेगा, जैसे आंखों की पुतली होती है वैसे अपने हाथों में उठा करके रखेगा। और हमने देखा कि परमेश्वर ने हमने वैसे ही उठा करके रखा। और उसके बाद जब बेबी बॉर्न होना था, 31 जुलाई 2024 को मेरी बेटी बॉर्न हुई। उससे जस्ट एक दिन पहले रात को 12 बजे हम महसूस करते हैं कि हमारी बेटी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सिंगल कोई मूवमेंट नहीं। हम थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन हम खुदा के वचन पे भरोसा रख के प्रार्थना करके हम सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तब भी हम महसूस करते हैं 8-9 बज रहे होते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती। फिर मैं अपनी वाइफ को कहता हूं कि चलो अब हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, राइट। तो जैसे हम डॉक्टर के पास पहुंचे 10 बजे, तो डॉक्टर ने भी चेक किया, कहते उसने पूछा कितने टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही, तो हमने कहा कि अभी लगभग 8-9 घंटे हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो हर 2 घंटे में जरूरी है कि मूवमेंट हो बच्चे की। तो जैसे ही फिर उन्होंने पहला अल्ट्रासाउंड किया, कोई मूवमेंट नहीं आई। फिर उन्होंने कहा 2 घंटे बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड किया, कोई मूवमेंट नहीं आई। फिर भी हमने भरोसा रखा परमेश्वर पे, और कोई भी जो हमें दिख रहा था, क्योंकि हमने वो वचन याद किया कि मूसा और इजराइली दोनों फिरौन की सेना और समुंदर को देख रहे थे, लेकिन मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो और प्रभु के उद्धार का काम देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। हम फिरौन दिख तो रहा था, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ यही कर रहे थे, आज हम वो काम देखेंगे जो प्रभु आज हमारे लिए करने वाला है। और डॉक्टर ने कहा कि हमें आज ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और जब 4:45 बजे मेरी वाइफ को लेके गए, और मैं उसी टाइम घोषणा करता रहा कि अभी मैं थोड़ी देर में अपने ब्लेसिंग्स को अपने हाथों में देखने वाला हूं। और 5:15 बजे ऑपरेशन थिएटर से एक रोने की आवाज आई, और वो मेरी बेटी की थी। आमीन। और वो समय था जब मैंने खुदा का धन्यवाद किया, और वो समय था डॉक्टर्स हैरान हो गए थे, ये कैसे हो सकता है कि 18 घंटे से बच्चे की मूवमेंट नहीं हुई और बच्चा बिल्कुल सुपर ब्लेस्ड पैदा हुआ है। डॉक्टर्स हैरान हो गए थे, क्योंकि हमारी घोषणाएं थी कि चाहे मूवमेंट नहीं हो रही, जो मेरा परमेश्वर मुझे दास्तव के घर से निकाल लाया वो मेरे कनान तक मुझे ले जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। जितनी ताकत आपके हाथों में है, एक बार जोर से तालियों के साथ, जितनी ताकत हाथों में है तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की। और अभी अंडर मेंटरशिप में आप परमेश्वर के दास से सीख रहे हैं, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। यस, बहुत बढ़ा रहा है। मुझे और मेरी कलीसिया को वचन के अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और बड़ी बड़ी गवाहियां वो कलीसिया के अंदर लेकर सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए।
थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरूला जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ओके, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर सागर चौहान है, मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। ओके, 4 साल से आप सेवकाई कर रहे हैं महाराष्ट्र में। बताएं क्या टेस्टमनी आपकी, परमेश्वर ने क्या काम किया आपके जीवन में? ब्रदर, एक दिन सितंबर मंथ में अचानक से मुझे बुखार आया और बुखार इतना बढ़ गया कि मुझे घर वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर जब एडमिट हुआ तो 3 दिन डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला, क्योंकि वाइट प्लेटलेट्स थोड़ा बढ़ गए थे। तो 3 दिन मैं एडमिट हुआ और 3 दिन एडमिट होने के बाद घर आ गया। और जैसे एडमिट के बाद घर आ गया तो यूरिन में से ब्लड आना शुरू हुआ और यूरिन में से जब ब्लड आया उसके बाद पेट में भी दर्द होना शुरू हुआ और पेट में काफ़ी दर्द बढ़ने लगा। मैं पूरी रात नहीं सोया और काफ़ी असहनीय दर्द मुझे होने लगा। और उस दिन मेरी ऑनलाइन मीटिंग थी, वो भी मैंने मिस कर दिया, बंद कर दिया, मैंने नहीं लिया उस मीटिंग को। फिर उसके बाद वो दूसरे सेकंड डे मेरे परिवार वाले एक बड़े हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर के पास मुझे लेकर गए। तो उस डॉक्टर ने सब रिपोर्ट मेरे चेक किए, ब्लड के, यूरिन के और किडनी के रिपोर्ट चेक किए। तो जब ब्लड का केराटिन जब चेक किया गया तो उसमें 9.1 हो गया था, जो काफ़ी रिस्क होता है, जिसके कारण किडनी डैमेज होने के बहुत रिस्क थे। तो डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी रिस्क है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी किडनी डैमेज होने पे है, क्योंकि केराटिन 9.1 हो चुका है और वाइट प्लेटलेट्स बढ़ चुके हैं और बहुत सी दिक्कतें बॉडी में शुरू हो चुकी है। ओके, इस चीज का डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया, क्या कहते कि कब ठीक होगा या इसका हल परमानेंट है, क्या बोलते थे इसके बारे में? डॉक्टर ने कहा कि अगर अभी ठीक होना है तो इसको पहले तो उस डॉक्टर ने बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और सोलापुर के एक मैग्नस बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और वहाँ पे मुझे आईसीयू में डाल दिया गया। 3 दिन के लिए मैं आईसीयू में था। फिर वहाँ के बड़े किडनी के डॉक्टर ने कहा कि 2 साल तक लगातार डायलिसिस करना पड़ेगा, तभी इसका केराटिन नॉर्मल हो सकता है, नहीं तो केराटिन नॉर्मल होने के कोई चांसेस नहीं, काफ़ी हाई रिस्क है और किडनी डैमेज हो सकती है। और आप भी इन बातों को देख के, ऐसी कंडीशन को देख के मेंटली बहुत अपसेट हो चुके थे? मेंटली इतने अटैक्स हो रहे थे, वो आईसीयू में सारा सिचुएशन, में पहली बार जिंदगी में आईसीयू में गया था। ऐसा भयानक सिचुएशन, कोई आ रहा था वहाँ पे मर रहा था, कोई हार्ट अटैक का रोगी आया मर रहा था, ये सारा देख के मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो और फैमिली वाले कहाँ थे और क्या क्या बोल रहे थे उस समय? फिर फैमिली वाले काफ़ी टेंशन में चले गए और रोने लगे सारे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये सारे रिपोर्ट्स इतने डरा चुके थे कि पूरे परिवार वाले रोने लगे, मेरी वाइफ भी रोने लगी और बहुत डिस्टर्ब हो गए परिवार वाले। ओके, हल कुछ भी मिल नहीं पा रहा था उस समय, कुछ दवाइयाँ चल रही, आईसीयू में भर्ती होके देख लिया, सारा कुछ जो डॉक्टर ने बोला करके देख लिया। यस, परमेश्वर ने कैसे मिरेकल ये काम आपकी जिंदगी में किया कि डैमेज जो किडनी थी कैसे उसको हीलिंग मिली? डॉक्टर ने बोला कि मुझे काफ़ी मेंटली अपसेट, वहाँ पे मेंटली अटैक्स हो रहे थे, तो मैंने घर वालों को कहा कि भाई इस आईसीयू से मुझे निकाल दो, क्योंकि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, और मैं घर जाके प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की मीटिंग्स को सुनूंगा। और इन सब इंस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको तुम आईसीयू से बाहर नहीं निकाल सकते, इसकी ये दिखने में तो थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है पर अंदर से बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है इसके शरीर में। तो डॉक्टर ने मना किया आईसीयू से निकालने के लिए, तो भी मैंने हट किया और मुझे निकाल तो जल्दी यहाँ से। तो परिवार वाले ने इस बात को मान लिया और मैं आईसीयू से डायरेक्ट घर आ गया। और घर आने के बाद पापा जी का, अंकुर लॉ मिनिस्ट्रीज का यूएसए क्रूसेड चल रहा था। उस समय पापा यूएसए में थे और क्रूसेड चल रहा था। तो पापा ने एक इंस्ट्रक्शंस दिया, वहाँ पे एक लड़के की टेस्टमनी दे रहे थे और बता रहे थे कि एक लड़के की लाइफ जब ख़त्म हो रही थी, डॉक्टर ने कहा कि 4-5 महीने तेरी लाइफ चल सकती है। उसके बाद फिर उस लड़के ने अपने आप को, बॉडी को मसा करके डिक्लेरेशंस करना शुरू किया और वो लड़का 5-6 महीने बाद हील हो गया। इस टेस्टमनी को मैंने रिसीव किया
और उस टेस्टमनी को रिसीव करने के बाद मैंने भी सेम काम करना शुरू किया। और थर्ड डे क्रूसेड में पापा जी ने ये भी कहा कि रोज तुम्हें प्रभु भोज लेना है। 3 महीने लगातार अगर प्रभु भोज लोगे तुम्हारे ब्लड की रिपोर्ट में वही आएगा जो तुम खा रहे हो। तो मैंने प्रभु भोज लेना शुरू किया। तो जब मैं प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया घर आके, और बॉडी को मसा करके अंगीकार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह में तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, और तूने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है, और तूने अपने वचन में कहा है कि तू आग में से होकर जाएगा पर आग तुझे जलाने ना पाएगी, तू पानी में से होकर जाएगा पर पानी तुझे डुबाने ना पाएगी। तो इन वचनों को रिसीव करते हुए मैंने अंगीकार किया कि मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और ओके, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए आपने। यस, प्रभु भोज लेना शुरू किया, यस, अंगीकार करना शुरू किया बॉडी पे। यस। क्या बदलाव देखा उसके बाद आपने? मैंने 10 दिन 15 दिन प्रभु भोज लेना शुरू किया, और पहले मुझे उस सिचुएशन में खाना खाया नहीं जाता था और पानी भी पिया नहीं जाता था, और उसकी वजह से काफी वीकनेस हो रहे थे। तो जैसे मैं प्रभु भोज लेने लगा 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे खाना खाया गया, अच्छा सा डाइट लेना मैंने शुरू किया और खाना खाया गया, और बॉडी एकदम फिट लगने लगी, और सारे पेन बॉडी में से गायब हो गए, पेट दर्द वो सब बंद हो गए। तो घर वालों ने कहा कि एक बार तेरी रिपोर्ट चेक करवा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था काफ़ी रिस्क है तेरी बॉडी में सारी चीज़ें। तो अब मुझे लेकर गए और रिपोर्ट चेकिंग हुई, मेरी ब्लड के अलग अलग रिपोर्ट चेक हुए, यूरिन चेक हुआ। तो जब ब्लड का कैरेटिन चेक किया गया तो यीशु मसीह के नाम में पूरा कैरेटिन नॉर्मल हो चुका था, 1 हो चुका था, जो डॉक्टर सुन के देख के हैरान हो चुके थे यीशु। और कोई ऑपरेशन की, कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी है। ब्रदर, पहले डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस करना पड़ेगा 2 साल तक, क्योंकि कैरेटिन 9.1 है। अभी बोला डॉक्टर ने अगर तेरा कैरेटिन नॉर्मल हो चुका है तो डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं, तू कंप्लीट हील हो चुका है। वो क्रेटिनाइन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। Yes. अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है? मैं 1 महीने से लगातार ठीक हूँ ब्रदर, बॉडी खा रहा हूँ। डॉक्टर ने जिम करने के लिए भी अलाउ किया, एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ किया, और सब कुछ मैं फिट हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर के दास ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी आपने फॉलो करी, सब कुछ मैंने और follow उसका किया। रिजल्ट आप देख रहे हैं। उसका रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ। जीसस, आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए, हालेलुया, ऊंची आवाज में। तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, सारी दुनिया में घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके, यीशु नाम के लिए। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। ऐसे वंडरफुल काम जिस तरह वचन में लिखा है कि जब हम हिदायतों को मानते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो सेम मसा हमारी जिंदगी में काम करता है। जैसा जैसा आप फॉलो करते जाएंगे आप बढ़ते जाएंगे। ऐसी थाउजेंड्स गवाहियां आप ही के बीच में बैठी हुई हैं कि जिन्होंने फॉलो किया परमेश्वर के दास को, उस टीचिंग को जो परमेश्वर की ओर से, और खुदा ने बड़ा रिजल्ट दिया है। और आज उसी बड़े रिजल्ट को आप वापस अपने घरों में, अपनी सेवकाइयों में लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक्स करें अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का पूरे दिल से। आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर अमित, मेरे साथ पास्टर प्राजक्ता और मेरा बेटा आइजैक है। हम महाराष्ट्र औरंगाबाद, जिसे अभी छत्रपति संभाजीगढ़ ये नाम दिया गया है, वहाँ से है हम। और परमेश्वर ने हमारे लाइफ में अद्भुत अद्भुत कार्य किया। मैं और मेरी पत्नी गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर ये पोस्ट पे है, और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड साइंस और रिसर्च में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल पे हम 15 साल में हैं। कौन से डिपार्टमेंट में है ये? मैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी पत्नी कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट में है। और कितने सालों से ये पोस्ट पे जॉब पे हैं आप? 15 साल से। ये गवर्नमेंट जॉब है? यस। ओके, अब आप ये बताएं आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपका जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ? यस, मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ है। जी, ओके। अपनी लाइफ बताएं, कैसी लाइफ थी, क्या चल रहा था उसके बारे में?
मैं परमेश्वर को पहले से ही जानता था और मुझे पता था कि परमेश्वर की महिमा में अगर आप रहोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और जब से प्रेयर में बढ़ना स्टार्ट हुआ, अचानक सब चीज़ें जैसे मुझे मिलती गई, जैसे एजुकेशन, जॉब और सब चीज़ मुझे मिलती गई। उसके बाद और शादी भी हो गई। उसके बाद मैं परमेश्वर से थोड़ा दूर होने लगा, होते होते और दूर होने लगा। लेकिन 2015 में मैं पापों में गिरना स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ और अधिकारी के साथ मेरा बैठना उठना था। मेरे लाइफ और स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका था कि उस चीज़ की वजह से मेरी पत्नी काफ़ी परेशान थी और वो प्रेयर करती थी, कंटिन्यूसली प्रेयर करती थी वो। आप क्रिश्चियन होने के नाते भी आप शराब पीते थे, गुटखा, सिगरेट, पार्टीज में जाना? मैं शराब, हुक्का, सिगरेट और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठना उठना था। एज अ सोशल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइफ में जी रहा था। और मुझे लगता था कि ये करने से कोई ऐसा पाप की बात नहीं है, बस एक लाइफ का वो लाइफ स्टैंडर्ड है ऐसा। नशे के साथ साथ और भी बहुत सारे पाप आपकी लाइफ में ऐड हो गए थे? यस, नशे के साथ साथ गाली गलौज करना। यस। ओके, बताएं इसके बारे में। मैं उसके साथ लोगों के साथ यानी सवेरे से गाली गलौज से बात करना, किसी को बोलना है या किसी को मारना है या किसी को कुछ भी करना है, पैसों की धांधली, चाहे वो लाखों की हो या करोड़ों की हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इन सब पापों में मैं था। गैंगस्टर स्टाइल की एक लाइफ बन चुकी थी। हाँ, गैस सब उनके साथ मेरा बैठना उठना था। मेरी पत्नी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, अच्छा, आपकी वाइफ को या आपके परिवार के किसी मेंबर को नहीं मालूम था ये? मेरे वाइफ को पता था, लेकिन वो हम में क्लेश होता था, झगड़े होते थे उस वक्त। और इतना डीपली उनको मालूम नहीं था? नहीं, इतना डीपली नहीं मालूम था। ओके, और लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा आपकी खराब हो चुकी थी उस समय। तो आपको पता भी था कि ये सब चीजें रॉन्ग है? मुझे ये पता था ये रॉन्ग चीजें है, लेकिन मैं उस चीज के तरफ इतना फोकस या ध्यान नहीं किया। तो आप चर्च के बारे में क्या सोचते थे उस समय? चर्च के बारे में मैं ये सोचता था ये पवित्र लोगों की चीज है। एक तो मैं चर्च के बाहर रह के जूतियाँ उठाना या फिर चर्च के पीछे साइड जाके खाना देना, ये काम करता था, क्योंकि वहाँ अंदर जाना बोले तो पवित्रता ही का काम है और मैं तो पवित्र नहीं हूँ, इसीलिए मैं प्रभु भोज भी कभी लिया नहीं। ओके, शैतान आपके मन में यही डालता था? यस, कि अगर तू पापी है, तू अंदर नहीं जाएगा तू। ओके, क्रिश्चियन थे लेकिन वचन की नॉलेज नहीं थी उस वक्त, तो लाइफ में कोई शांति, कोई पीस नहीं था। एग्जैक्टली। अपनी पूरी जिंदगी आपको लगता था अब नरक बन चुकी है। एक टर्निंग पॉइंट आपकी जीवन में आया जिसकी वजह से आपको उद्धार मिला, आपको शांति मिली है। उसके बारे में बताएं कैसे? वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी पार्टी खत्म करके और सब दोस्तों को बाय किया और रात में आया, तब मेरी पत्नी सोफा पे बैठ के पापा जी और मम्मा जी का ऑनलाइन मीटिंग चालू थी और फिर मैंने देखना शुरू किया और बैठा देखा और मैंने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया है, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मास फायर प्रेयर स्टार्ट हुई, मुझे ऐसे लगता था ये चिल्ला के इतना क्यों बात करते हैं, चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है। और मेरी पत्नी भी फिर चिल्ला से प्रेयर करती रही, क्योंकि वो 3 साल से अंकुल नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। ओके, फिर क्या बदला आपके जीवन में? बदलाव कब आया? तो जैसे ही वो प्रेयर स्टार्ट करती थी तो मैं दरवाजे खिड़कियां लगा लेता था, क्योंकि आजू बाजू बड़े बड़े अधिकारी लोगों का बंगलोज रहते थे और आवाज़ बाहर ना जाए, इसीलिए मैं सब एक रात पहले लगा लेता था और तकिया लेके ऐसे कान पे छुपा के मैं भी डोर बंद करके सुन जाता था। लेकिन मेरी पत्नी घोषणाएं करती रहती थी और प्रेयर करती रहती। आप बताएं सिस्टर इनके बारे में कि आपको उस समय क्या लगता था कि इतनी आप प्रेयर कर रहे हैं, इनके लिए रिसीव कर रहे हैं, आपको लगता था कि ये बदल जाएंगे या क्या मन में सोच थी उस वक्त? जी, सबसे पहले सभी को जय मसीह की। जब मैंने प्रार्थना करना चालू किया तो मुझे सिर्फ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री इनके द्वारा इंकरेजमेंट मिलता था। मैं बहुत उत्तेजित होती थी और मैंने घोषणाएं करना सीखा कि किस रीति से घोषणाएं करते हैं और विश्वास से किस रीति से घोषणाएं करना है। और रोज सुबह 4:05 बजने पर मैं घोषणाएं शुरू करती थी। मेरे हस्बैंड पहले से ही सब पूरे दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लेते थे और मुझे भी बोलते थे कि ये क्या है चिल्लाना। मैंने कहा कि इस घर से झगड़े के चिल्लाने की आवाज अब से बंद हो गई, अब से प्रार्थनाएं की घोषणाएं शुरू हो गई, अब ये बंद नहीं होगी, अब कुछ भी हो जाए ये प्रार्थनाएं घोषणाएं बंद नहीं होगी। और आप
आप रिसीव करते थे इनके लिए सारी प्रेयर्स को, वर्ड सुनते थे। अक्टूबर 2024 में आपको विजन आया, आपको उनको आया था? मुझे। ओके, क्या था वो? 29 अक्टूबर 2024 को मेरे लड़के का बर्थडे था और हमारी प्रेयर और सब फंक्शन खत्म हुआ और मेरे फ्रेंड के साथ मेरी पार्टी फिनिश करके नशे में रात में घर पर आया और मैं सो गया। सोने के बाद मुझे एज अ मैं मेडिकल प्रोफेशन हूँ, मुझे पता है कि ड्रीम्स, विजन्स, हेल्यूजन्स क्या होते हैं सब। तो सोने के बाद मुझे पापा जी सपने में आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि परमेश्वर में बढ़ना है एंड यू नीड टू गेट कनेक्ट विद जीसस। और मैं उठा और मुझे लगा कुछ ज़्यादा वीडियो देखने की वजह से तो ये नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा असर हुआ है। मेरे मुंह पे पानी मारा, फ्रेश हो गया और मैं सो गया। सोने के बाद 2 घंटे के बाद सेम विजन, पापा जी का वो शाइनिंग फेस, वो ग्रेस और वो अनॉइंटिंग, और उन्होंने जो बातें की मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनको कभी मिला हूँ, और मैं सच में उनसे कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इनसे काफ़ी परिचित हूँ। और उन्होंने फिर से कहा यू नीड टू गेट कनेक्टेड विद जीसस, और वो भी इंग्लिश में कहा मुझसे। और मैं तब से हैरान हो गया। मैं उठा, मैंने कहा परमेश्वर तू कहना क्या चाहता है, तू मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्या हूँ, मेरा तो चर्च, प्रेयर, मिनिस्ट्री, ये तो मेरा तो कोई इससे कनेक्शन ही नहीं है। और हल्लू कान में जैसा होली स्पिरिट फुसफुसा है वैसा फुसफुसाया और बोला कि मेरी मदद मांग। और मैंने मदद मांगी और मैंने वीडियो ऑन किया, टीवी ऑन किया और मैंने मैसेज देखा 1 मोर स्टेप का। ओह, मेरे जीवन बदल गया। ओह, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है, उसने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कार्य किया। मैं आपको कैसे बयान करूं। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। जैसा मुझे नवंबर में पता चला कि 1 दिसंबर 2024 को बैकस्लाइड की मीटिंग है, मैंने तुरंत मेरे वाइफ को पूछा नहीं। और ओके, वो मीटिंग स्पेशल थी उन लोगों के लिए जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, मतलब जो मसीह में होने के बावजूद भी भटक चुके हैं। आपको पता चला और उस मीटिंग में आप आए थे? पापा जी ने। ओके, क्या हुआ उस मीटिंग में आपके साथ? जैसा पापा जी ने बोला कि ये मीटिंग बैकस्लाइड के लिए, मैंने विदाउट परमिशन ऑफ माय वाइफ एयर इंडिया के 3 टिकट मैंने बुक कर दिया और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पे भीड़ देख के पहले तो मैं आश्चर्य हुआ, इतने 4-5 लाख के ऊपर भीड़ देख के आई वॉज इन शॉक। और मैं वहाँ कहीं बैठा था और अचानक परमेश्वर के एक यहाँ के टीम लीडर्स आए, बोले कुछ साक्ष्य है। मैं आगे आया, मम्मा जी को मिला, मेरे बताई साक्ष्य, और मुझे लगा कि मेरी साक्ष्य गवाही होगी और गवाही के बाद मैं चले जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर के द रियल मैन ऑफ गॉड ने अपने बाहें फैलाए और मुझे अपने गले लगाया। ओह, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई दोस्तों। और वो एनॉइंटिंग, वो मस्सा इतना था कि मैं वो रात बोल नहीं पाया, मेरी आवाज चली गई। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। और बाद में पापा जी ने कहा कि मैं बपतिस्मा देना चाहता हूँ। मैंने 0.1 सेकंड में डिसीजन लिया। मैं और मेरे पत्नी ने आके बपतिस्मा लिया और वो दिन से परमेश्वर ने बहुत 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 बड़ा कार्य किया मेरे लाइफ में। ओके, एक बार उस मोमेंट को, उस मीटिंग के उस पार्ट को हम देखते हैं जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। ये बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। 9 साल से ये भाई बैकस्लाइड हो चुके थे। आपका ड्रीम आया इनको और इनको बड़ी मीटिंग का पता चला, आज आए, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। कहते हैं आने का मन नहीं, प्रभु लेके आया, एकदम से मन हल्का हो चुका है, मन बदल चुका है पूरी तरह। वाली दौड़ में ये मीटिंग बैकस्लाइडेड लोगों के वापिस आने के लिए थी। ऊंचे होने के लिए खुदा ने तुम्हें चुना है, वो जाहिर करेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। ओके, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद मैं यहाँ से गया और मैंने मेरे पत्नी को कहा कि आज मुझसे बात ना करें, मुझे बात करनी नहीं आ रही है। और फिर दूसरे दिन जब मेरा प्लेन लैंड हुआ और मैं हल्लू हल्लू बात करने लगा, मुझे परमेश्वर का वचन बताना बिल्कुल नहीं आता। मैं क्या बताऊँ, जिसने कुछ बाइबल पढ़ा ही नहीं ज़्यादा वो क्या बताएगा। लेकिन मैं साक्ष्य बताना स्टार्ट किया, साक्ष्य से मैं प्रचार स्टार्ट किया। मैंने इवेंजलिज्म टीम का पार्टनर हुआ। मैं मेरी भविष्यवाणी और सनातन परमेश्वर के हर एक बुकलेट, जहाँ जहाँ मेरी पहचान थी,
बड़े बड़े जजेस से लेके वकील से लेके कलेक्टर सबको मैं सनातन परमेश्वर का बुक दिया और मैंने कहा परमेश्वर, और वो लोग सुन के भी हैरान होने लगे कि अमित सच में क्या कुछ हुआ तो नहीं है। वो मुझे छू के ऐसा देखते थे जैसा बुखार तो नहीं आया तुझे। मैं बोला नहीं, ये परमेश्वर का मस्सा है, ये रुकने वाला नहीं है, अभी ये बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। और उस दिन के बाद परमेश्वर के दास ने जो भविष्यवाणी की थी, मुझे 15,000 स्क्वायर फीट की एक जगह मिली और वो जगह मिलने के बाद मुझे पता नहीं, वो एक प्रेयर हॉल हमने स्टार्ट किया। मैं बोला इसे क्या नाम दूं? मैंने और मेरे पत्नी ने प्रेयर किया और हमने उसको प्रेयर माउंटेन नाम दे दिया, प्रार्थना पर्वत। हालेलुया। और प्रेयर माउंटेन इतना बढ़ गया, 7 लोगों ने मिलके जो स्टार्ट किया था मेरे वाइफ के साथ, आज 70 और 100 से ज्यादा 6 महीने के अंदर हो चुके हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगले साल परमेश्वर ने और जगह दी जहां हम हीलिंग हॉल बांधने वाले हैं और परमेश्वर बड़े साक्ष्य के साथ मुझे अगले साल फिर से लेके आएगा। ऊंची आवाज में तेरी हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति की गवाही को सुन रहे हैं जो एक टाइम के ऊपर गैंगस्टर्स के साथ रहने वाले, नशा करने वाले लोग नशेड़ी के रूप में, पापी के रूप में जानते थे। आज परमेश्वर ने इज्जत को बढ़ाया है, परमेश्वर ने कई गुना करके वापस दिया है। आज एज ए पास्टर इनको जानते हैं, एज ए सेवक इनको जानते हैं। ये सबसे बड़ी जीत है और शैतान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको। मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर तू क्या चाहता है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे यूशुआ और कालेब बनना पड़ेगा इस मूसा का। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पापा जी और मम्मा जी का मैं यूशुआ और कालेब बनूंगा। कालेब का मतलब होता है एक वफादार कुत्ता। मैं कुत्ता नहीं, मैं वफादार बन के बताऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ जीसस, ऊंची आवाज में थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। ओह जीसस इज बड़ी मार्वलेस, अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि जो काम खुदा ने किया, जस्ट वन स्पर्श, एक टच, एक स्पर्श, लाइफ टोटली चेंज्ड। आज एक जिम्मेवार, एक सेवक बन चुके हैं और परमेश्वर ने सचमुच शर्मिंदगी को खत्म किया। और आज आप ग्रेस को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो जीत की होगी वो ग्रेस आज आपके साथ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और टेस्टमनीज हैं, बहुत ही अमेजिंग काम खुदा के हैं। तो मेरा बिलीव है जब आप सुनेंगे आप हैरान होंगे कि खुदा अपने दास को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को किस लेवल पे आज इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर बड़े काम करे उनके द्वारा। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष पीटर्स है। ओके, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से हूँ जी। मेरी गवाही यह है कि कर्जों की, जो मैंने मकान लिया था अपने रहने के लिए 2014 में, और उस समय मेरे माता पिता भी थे, मगर एक समय आया कि 2019 में मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए और उनके भरोसे पे पर मैंने उस घर को लिया था
18 लाख रुपया। 2014 में 18 लाख रुपए का आपने लोन लिया बैंक से? जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद बताएं। और उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जब 2019 में मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़ कर चले गए और कोविड काल में मेरा जो बिजनेस था वो भी डाउन हो गया। मेरा बिजनेस टूर और ट्रेवल्स का था, 5 गाड़ियां थी वो भी बिक गई। उसके बाद मेरे पास ईएमआई पटाने के लिए परिस्थिति नहीं थी कि मैं ईएमआई पटा सकूं। मगर जब प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर जी 2019 में छत्तीसगढ़ आए थे, मैं पहली बार उनके मीटिंग में गया और देखा और उनके काम को, फिर धीरे धीरे मैं उनकी टीचिंग में बढ़ता चला गया और एक सेवकाई पे, क्योंकि मेरी पत्नी जो है सेवकाई पास्टर की बेटी है। ओके, आप ये बताएं कि जो आपने लोन का जो अमाउंट लिया था जी, वो कितना अभी रिटर्न करना रहता था आपका? बोले कितने लाख रुपए? मेरे को 18 लाख का 36 लाख रुपया 15 साल में देना था। और ओके, जब ये नहीं हो पा रहा था, अपने ही घर से आपको निकाल दिया गया, क्या हुआ था ऐसा? मेरे घर पे बैंक वाले रोज फोन करते थे और एक समय आया कि उन्होंने बैंक नोटिस घर पे चस्पा कर दिया और बोला कि आपको इस घर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप ईएमआई नहीं पटा पा रहे हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे नकारात्मक बात बोलते थे। ओके, उस समय मन में क्या विचार चलते थे अपनी लाइफ, क्योंकि डिप्रेस्ड आप ऑलरेडी हो चुके थे उस वक्त, उस समय क्या आप बताएं जरा, उस समय की सिचुएशन क्या थी? ब्रदर, ऐसा था कि एक फैमिली और ऊपर से हम कर्ज को नहीं पटा पा रहे हैं और बहुत सी बातें होती थी। हम पति पत्नी के बीच में बहुत से तनाव की स्थिति आ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था, ऐसा मन करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि जो लोन है, जो मकान है, वो मेरे नाम से था। तो मैं ये सोचती थी कि रिकवरी कुछ ऐसे ही हो जाए, नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने आप को अगर खत्म कर लूंगी तो मेरा घर बच जाएगा और मेरे पति और मेरे बच्चे जो हैं वो इस कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। और इन बातों को लेकर हम दोनों में कुछ ना कुछ तनाव होता था और मैं रोती रहती थी। फिर भी एक आस थी कि वो जीवित परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ओके, आपको फिर यहाँ का अंकुरम निश्चित के बारे में पहले से मालूम था या बाद में पता चला? 2019 में जब अपोस्टल जी छत्तीसगढ़ आए हुए थे तब उनके बारे में हमें पता चला और तब से हम उनको देखना शुरू किए। पहले रेगुलर नहीं देखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनकी टीचिंग हमको समझ आने लगी, क्योंकि हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं और ऐसी शिक्षाएं नहीं थी, और हम ये सोचते थे कि एक ऐसा प्रभु का दास जो अन्य जाति में से आया है, क्या ही शिक्षा होगी। हम तो जन्म के ईसाई हैं और हमें ये शिक्षा तो नहीं मिली, तो ये क्या ही सिखा लेंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन जब हम प्रभु के दास को सुनते गए और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में कार्य करती गई और सचमुच में एक आत्मिक उन्नति को उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमने देखा। ओके, उससे पहले आपको टाइट डालने में, बीज बोने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मालूम था इसके बारे में? कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रदर। एक जस्ट धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार हम ऑफरिंग्स को और टाइट को कभी दिया, कभी नहीं दिया, ऐसा करते थे। मतलब वचन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे थे आप? नहीं। ओके, जब आपने 26 नवंबर 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया, उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म बांटे गए थे, उस मीटिंग को हम एक बार उस हिस्से को देखते हैं। मेरा ये बिलीव है कि अगली मीटिंग जब पास्टर सेमिनार की होगी तो आप उस लिखे हुए, जो आपने लिखा था उसकी फोटो जो आप खींचेंगे, आप उसकी फोटो के साथ टेस्टिमनी के साथ होंगे कि देखो मैंने ये लिखा था और परमेश्वर ने मुझे ये टेस्टिमनी दी है। ओके, क्या बदलाव हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में, बताएं आप। जब प्रभु के दास ने इन वर्ड को रिलीज किया और उस नाइट में हमने इस स्थान पर उस प्रार्थना निवेदन को भरा और हमारा ये विश्वास था
कि जिस प्रार्थना निवेदन को भर रहे हैं पिता, जब तेरे दास ने इन बातों को कहा है तो ये तूने ही उनके मुंह में डाला है और तेरे ही शब्द हैं। और जब आज हम यहाँ ये प्रार्थना निवेदन को फील कर रहे हैं, आप हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही को देने जा रहे हैं। और उसके बाद वचनों को एग्जैक्ट फॉलो करना शुरू कर दिया, जो जो टीचिंग मिलती थी। जी जी। कैसे, मतलब क्या फॉलो किया? हमने वचन को ग्रहण किया, घोषणाओं को करना चालू किया और बीजों को बोना चालू किया। 26 नवंबर की जब हमने मीटिंग अटेंड की और प्रार्थना निवेदन जब हमने यहाँ पर सबमिट किया, प्रभु के दास ने कहा था कि मैं 3 दिन उपवास प्रार्थना में उस पर ले हैंड करूँगा। और उस फेथ के साथ हम जब गए और जब हम क्रॉस ओवर नाइट की मीटिंग में यहाँ आए तो हम प्रथम फल कलीसिया का एक बड़ा बीज जो लाखों में था, वो प्रभु के दास के हाथों में हमने बोया। और 7वें महीने 2025 में ये गवाही हमारे जीवन में बनी कि परमेश्वर ने उस बड़े कर्जे से हमें एक बार में छुटकारा दिया। हालेलुया। उसके बाद डिवाइन हेल्पर्स के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया और उन कर्जों से परमेश्वर ने हमें आजादी दी। 36 लाख रुपए के कर्ज से आजाद किया और अपने घर भी वापस जा चुके हैं। वापस अपने घर आ चुके हैं और उस घर में परमेश्वर की आराधना होती है। एक छोटी सी कलीसिया परमेश्वर ने दी है और वो बड़ी आत्मिक कलीसिया है जो बिल्कुल हमारे आत्मिक पिता और माता की शिक्षाओं को हमारे द्वारा फॉलो करती है। तारीफ करे ऊंची आवाज में। जब आप एग्जैक्ट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपको समझ आती है कि हाँ, अगर खुदा ने अपने दास के साथ बात की है तो इसका मतलब वो परमेश्वर ने डायरेक्ट हमसे बात की है। तो आप जब इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, आप जब टीचिंग को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर वही चीजें आपकी जिंदगी में करना शुरू कर देता है जैसा आप रिसीव करते हैं और जैसा आप डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में वो बंधन को तोड़ा है, वो कर्ज को तोड़ा है जो दुनिया की निगाह से देखो तो वो इम्पॉसिबल काम है, वो ये छोटा काम नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो बोने वाले हैं, परमेश्वर ने कहा मैं बेफजूली को, जो फिजूल खर्ची है उनकी बंद करूंगा, उनको छिड़कूंगा और ऐसी आशीषें, अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा, उन झरोखों को खोलूंगा। आज आप भी फाइनेंशियल ब्लेसिंगों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। सारे रुके हुए काम आज खुलेंगे यीशु मसीह के नाम पे। ऊंची आवाज में तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाइए। ओके, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम पास्टर धर्मेंद्र जी है। मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यही है कि मैं पहले तंत्र मंत्र को काम करता था। कब से काम करते तांत्रिक का? 2002 से मैं कर रहा था। ओके। और तंत्र मंत्र करता था, जादू टोना करता था, झाड़ फूक करता था। ऐसे जादू टोना हम करते थे कि जो हमारे से लोग डरते थे भी, और हमारे मोहल्ले वाले, हमारे एरिया वाले भी डर जाते थे। लोग उपाय करवाने के लिए आपके पास आते थे। उसके बाद फिर जो डरते थे, उसके बाद मेरे जीवन में यह कहानी है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आना शुरू हो गया। अच्छा, आप लोगों का उपाय करते थे? हाँ, लोगों को उपाय करते थे, झाड़ फूक के काम करते, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत को। पर खुद दुखी थे, अंदर से परेशान थे। जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद फिर देखें, कुछ दिन चलते गया, फिर एटेंडम हमारे घरों में बीमारियां, कला, दुष्ट आत्मा आना शुरू, अटैक हो गया। और जिनको मैं झाड़ फूक कर रहा था, उन्हीं को शैतान हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। हमारे घर के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर, हमारी माँ बाप के ऊपर, हमारे जितने फैमिली हैं उन सभी को ऊपर जो है दुष्ट आत्मा अटैक आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने आप को टूटना शुरू हो गया क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ मैं कर रहा था। कभी मन मांस, न मछली, न दारू, न तारी, न अंडा, न मुर्गी। आपने लिखा गवाही में कि उसके बाद आपको सांस आपकी रुक जाती थी, आवाज अपने आप बंद हो जाती थी। बीमारी मेरे था, बीमारी क्या था, मेरे निमोनिया एक बीमारी होती है, वो निमोनिया मेरे बीमारी था। और जो शैतान जो हमारा अटैक कर रहा था, तो हमारे सांस रुक जाता था। तो उसके बाद डॉक्टर के पास में मैं जाता था, तो डॉक्टर ने बोलता था
कि आपका बीमारी जो निमोनिया है, आपका जो फेफड़े या लेंस में जो है दिक्कत आपका है, आप कितनों भी इलाज कराएंगे आपकी बीमारी रहेगा, दवा ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, ठीक रहेगा, फिर उसके बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलते रहेगा। तो कितने साल दवाइयाँ खाई फिर? दवाइयाँ करीब करीब लगता है कि हम माने कि 17 साल खाए हैं। 17 साल? 17 साल खाते रहेंगे। पर फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। एक ही डॉक्टर के पास गए? नहीं, कम से कम 5-6 डॉक्टर के पास में मैंने गया। अलग अलग डॉक्टर के पास? अलग अलग डॉक्टर के पास। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको क्या लगता था कि मतलब लाइफ कैसी? तो मैं अपने आप से टूट गया था कि अब लगता है मेरे जीवन में कोई जो है उद्धार करने वाला, चंगा करने वाला कोई ऐसा नहीं है, ना कोई डॉक्टर। लगता है मैं मर जाऊं और मैं आत्महत्या कर लूं। कभी कल लगता था कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं, क्योंकि मेरे घर में बहुत से कलह भी उत्पन्न था तंत्र मंत्र से, और मेरे जीवन में भी बीमारियां था। जब मैं रात में सोता था तो मेरे खाट को लगता था कि उठा के हकीकत में पलट दिया जाता था। आंख से मैं देखता था, छत पर मेरे दौड़ता था भी, और मेरे घर में आप ऑटोमेटिक केवाड़ियां लग जाता था। बहुत तबाहियां हो गया था। कई उसके देखकर मैं तंत्र मंत्र करने, हमसे हाई लेवल के होते थे, बाबा लोग होते तो उन लोग के पास में जाता था, बहुत से उन लोग के पास में पैसा भी दिया था। ओके, मगर ऐसी कंडीशन में आपको किसी ने चर्च के बारे में बताया था? ऐसे कंडीशन में मेरे कोई चर्च के बारे में नहीं बताया था। हाँ। ऐसा हुआ कि मैं जो है गाना सुनता था, यूट्यूब पर गाना सुन रहा था एक दिन, और उस दिन गाना सुन रहा था, ऑटोमेटिक यूट्यूब पर एक वीडियो आया तो उस वीडियो को मैंने देखने लगा, क्योंकि चर्च के बारे में मैं जानता था कि चर्च से हम नफरत करते हैं, कि चर्च में जानबूझकर धर्मांतर करते हैं लोग। ओके, चर्च के बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चला था? जी, यूट्यूब के माध्यम से मैंने गया तो वहां तो देखा, तो फादर को मैंने कि वीडियो को मैंने देखा, तो मैंने जांचने के थ्रू में कि देखते हैं इसमें क्या होता है। तो उस वीडियो को मैंने देखना अच्छे ढंग से गाइड किया, तो मैंने देखा कि अरे ऐसे लोग वो सचमुच में हील हो जाते हैं, देखते हैं हमारे अंदर में क्या होता है कि नहीं होता। वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से मैंने देखा, और देखते देखते मेरे शरीर में 1-2 ऑटोमेटिक लगे आग की जैसा गर्म हीट होदम हो गया। और उसके बाद फिर हमारे अंदर में जो डिप्रेशन चल रहा था, ऑटोमेटिक कुछ देरी के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद शांत दम नॉर्मल ठंडा सा पड़ गया था। तो मैं अपने आप ने फील किया कि अरे इस वीडियो में क्या ताकत है कि जो मेरे जीवन में कभी ऐसा प्रभाव नहीं हुआ था, और इस वीडियो को देखने से हमारा ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे फिर उस वीडियो को देखने, फिर रोज देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने वो वीडियो को देखते देखते जानकारी हुआ कि रोजाना जो है प्रेरमाउंट चलता है, तो प्रेरमाउंट देखना शुरू कर दिया। फिर प्रेरमाउंट देखना शुरू करे तो प्रेरमाउंट में जैसे जैसे बोला जाता तो वैसा मैं भी करना शुरू कर गया। तो हमारे घर में धीरे धीरे शैतानी अटैक एकदम दूर हो गया, कभी दिखाई कुछ भी नहीं हो गया। तो हमारे घरों में सब लोग, हमारे फादर, हमारी मदर, ये सारे लोग, जो हमारे फादर भी जो हैं सिपाही थे, वो भी और नफरत करे थे कि ये सब हम नहीं मानते थे, ये सब ये चीजों के नहीं मान पाते थे। और हम जो है हम भी नहीं, हमारे भाई एक डॉक्टर भी है, ये सारे चीजों को नहीं मान पाते थे, क्योंकि हम लोग जो है सब पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी से घर से हम लोग थे। ओके, जब आप यहाँ पे आए, यहाँ कब आए थे, कौन से साल में यहाँ पे? तो उसके बाद जो है वीडियो देखते देखते जब रिलीफ होया तो मेरे अंदर में विश्वास होया, तो मैं ठान लिया कि मुझे चलना है। तो मैं आपको मैंने कि 2024 में अप्रैल महीने में मैं आया यहाँ पे। ओके, 2024 में? हाँ, 2024 में मैं आया, और 14 अप्रैल था उस दिन। फादर यहाँ बृहस्पति दिन बार था, रविवार, बृहस्पति गुरुवार दिन था, बृहस्पति 14 अप्रैल था। उस दिन हम यहाँ पर आए, उस दिन हम यहाँ पर आए, तो मैंने कि यहाँ आया तो और हमारे दिल में अच्छा लगा। मैंने यहाँ कर फिर भी देख तो रहा था, मगर फिर भी हमारे अंदर में खटक खटक चल रहा था कि मैं यहाँ तक कर भी मैं जांचने के लिए आया कि वहाँ जाते हैं क्या होता है। सुनते हैं कि लोग पैसा देकर भी धर्मांतर कराते हैं, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम वहां पर जाकर कुछ जांचेंगे, क्योंकि हमारे लोग जो फैमिली दूसरे ढंग का है, सब पूजे पाठ करने वाला, हम वहां से जा रहे हैं। ओके, आप इनकी टेस्टिमनी अगर ध्यान से समझ गए, तो जब ये चर्च में आए, तो चर्च में आने के बाद आपको डिलीवरेंस मिली, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब चर्च में जब हम आए, तो हमारे जो है पूरे मैंने कि यहाँ का लाइव जब वीडियो देखे, चर्च में मीटिंग अटेंड किए, तो वहाँ वीडियो देखकर हमको बहुत ऐसा महसूस है। फादर जब बोल रहे थे कि अगर आप मैंने कि चर्च में आते रहते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं और वचन में विश्वास करते हैं, किसी मनुष्य में विश्वास न करें,
परमेश्वर में सिर्फ विश्वास करे, वही उद्धार करता परमेश्वर, और दूसरा कोनो वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। और मैंने सचमुच में देखा उनकी वचन के अनुसार, और मैंने वो चीज को विश्वास किया, उस वर्ड को मैंने रिसीव किया, तो अपने जीवन में धारण किया और महसूस किया कि नहीं, यही सचमुच में जीवन सत्य यहाँ ही है और मार्ग भी यहाँ है, और सारे कुछ जीवन का हीलिंग और छुटकारा यहाँ उसके बाद इन्होंने वो तांत्रिक का काम जो था वो टोटली बंद कर दिया, सब कुछ और जो बीमारी थी आपको, जो बीमारी थी आपको पिछले कई सालों से, वो बीमारी भी खत्म हो चुकी है। बीमारी खत्म हो गया। देखिए बीमारी तो खत्म, जब वीडियो देख रहे तो उसी वक्त से धीरे धीरे खत्म हो गया था, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा जो हमारा डाउट आता था, मन में डाउट था, वो चर्च में आए और चर्च में आके क्लियर हुआ। डाउट को मिटाने के लिए हम चर्च में आए थे, मगर यहाँ आए तो हमारी सारी बीमारियां गायब। और फादर बोल रहे थे कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करता है तो देर मत करो, तुरंत बपतिस्मा ले लो। तो मैंने तुरंत उसी दिन जो है बपतिस्मा लिया, और मामा जी के हाथ हमारे सर पर गया, तो लगा मुझे कि एकदम पूरे ऐसे ठंडा पड़ा, मेरे शरीर ऐसे एकदम बर्फ की जैसा हो गया कि मुझे पता नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर से क्या हो रहा है। एकदम मैंने बहुत बड़ा शांति मिला, बहुत बड़ा सुकून मिला। और उसके बाद से आप उसके बाद से पूरी तरह से फ्री हैं अभी, पूरी तरह और से अभी आप खुद भी चर्च लगाते हैं। हाँ, उसके बाद मैं अपने गांव में यहाँ से जब गया तो हम लोग पति पत्नी और हमारे घर के जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग 3-4 घर के जो हम लोग थे, वो बैठकर प्रार्थना शुरू किए। फिर 2-4 व्यक्ति से सुसमाचार प्रचार करना शुरू हुआ, और प्रचार करते करते आज जो है 6 महीना मेंटरशिप के अंदर में आए, तो आज मेरे पास चर्च में कलीसिया हैं 600 आते हैं। जीसस, ऊंची आवाज में तारीफ करें, ऊंची आवाज में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे कि परमेश्वर ने बहुत ही बड़े और अद्भुत काम किए लोगों की जिंदगी में। तो आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम अरुण जादव, मैं जालना से हूँ। ओके, 2011 से आप डिप्रेशन के अटैक के नीचे थे। हाँ। ओके, बताएं अपने बारे में, क्या कैसा डिप्रेशन था, कैसी हालत थी आपकी उस वक्त? 2011 में मैं बहुत नशे करते था। नशा करते समय मैं जब काम करता था तो काम पे ध्यान नहीं रखता था मैं, और बेचैनी मेरे जीवन में थी। नशा करने के लिए पैसा नहीं रहता था तो मैं डेयरिंग करके लोगों को पैसे छीन कर दारू पीता था। और कभी कभी ऐसा टाइम आता था, इतना कमजोर मैं होता था तो मैं भीख भी मांगता था। भीख मांगते थे? हाँ। नशे के लिए? नशे के लिए। क्या क्या नशा किया आपने? मैं जो मुझे मिलता था मैं वो नशा करता था। यानी कि मैं हमारे जालना में देसी दारू, आपको पता है मालूम नहीं, बियर, जो मुझे मिलता था मैं वो नशा करता था। उस समय आप शादी हुई थी आपकी? 2011 में मेरी शादी हुई। मम्मी पापा बोले कि अरुण की शादी कर दो, वो शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन शादी के बाद ज़्यादा मैं बिगड़ गया और मेरे बेबी के साथ जमती नहीं थी। मैं पी के रोज घर पे आता था, उसको बहुत मारता था। मम्मी कुछ बोलती थी तो मैं मोबाइल फोड़ देता था और इतना डिप्रेशन था मेरे जीवन में, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। एक समय ऐसा आया कि मम्मी पापा के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैं गुस्से से घर छोड़ के एक ऐसे जगह पे चले गया जहां जो लोग काम करते थे, जो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और मुझे उस काम का कोई भी अनुभव नहीं था। जब मैं गुस्से से घर से चले गया तो 5 मंजिले की बिल्डिंग का काम चालू था उधर। मुझे काम मिला और ऐसा काम मिला जो प्लास्टर का काम था, उस प्लास्टर को पानी मारने का।
तो मैं लेबर लोगों के साथ रहने लगा। मैं, मेरी बेबी, मेरे बच्चे, जो पत्थर का जो शर्ट था उस शर्ट में मैं रहने लगा। जब मैं उस घर में रहता था तो रात में मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सोचता था कि मेरा अच्छा घर मैं छोड़ के इधर आया हूँ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह जब मैं 9 बजे काम पे निकला तो समझ में नहीं आया, कोई तो भी मुझे बोला ऊपर जा और नीचे छलांग मार। और मैं वैसा ही मोबाइल, जब टिकटॉक का वीडियोस चालू रहता था, मैं उस बिल्डिंग पर बहुत वीडियो बनाया। तो जब मैं छलांग मारने जा रहा था, जब मैं सोचा कि मम्मी पापा और मैं बेबी की ओर कुछ आत्महत्या का आरोप न आना चाहिए, इसीलिए मैंने मोबाइल को निकाला और कैमरा ओपन करने का तो फेसबुक ओपन हुआ। नहीं, कैमरा क्यों ओपन किया उस वक्त? जब मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो निकाल के मोबाइल में इधर ही रख दूं ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं जो आत्महत्या कर रहा हूँ वो मेरे बेबी का कारण नहीं है, मम्मी पापा का कारण नहीं, या कोई फैमिली का कारण नहीं है। वीडियो बनाने के पर्पज से मोबाइल निकाला, कैमरा ओपन किया तो फेसबुक गलती से उंगली वहां लग गई। हाँ, फेसबुक पे एक वीडियो आया। जब पहली बार मैं वो वीडियो को देखा, क्या था वीडियो वो? और पापा जी का वीडियो आया और बोल रहे थे कि ऑनलाइन जो भी देख रहा है तुझे वो डिप्रेशन से निकल रहा है और एक नया जीवन तुझे दे रहा है। और एक मुझे हल्का महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरे शरीर में से कोई निकल गया और मैं बेचैनी से इधर उधर देख रहा हूँ। तो सोचा अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसा मैं होश में आया और नीचे उतर गया। 2 महीने के बाद मेरे मम्मी पापा गेट पे आए मुझे लेने के लिए उसी टाइम, और बोले कि चल घर पे, 2 महीने से तो हमारे बीच से अलग हुआ, अभी तो घर पे चल। जैसे मैं घर पे गया, प्रार्थना में कंटिन्यू रहा, पापा जी को फॉलो करते रहा। 2024 में ईस्टर संडे का मीटिंग था, 31 तारीख। पहले हम उस प्रेयर को एक बार देखते हैं जिन्होंने जस्ट गलती से निकल गया, कह लो आपके सामने आ गया। ओके, उस वीडियो को हम देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट, आउट, आउट। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया तो आपको लगा कि आपकी आंखें खुल गई है और आपने वो जो मन बनाया था वो मन आपका चेंज हुआ, डिप्रेशन खत्म हुआ। हाँ। ओके, उसके बाद आप बताएं, 2 महीने बाद जो बता रहे थे, क्या हुआ फिर? फिर मम्मी पापा लेने के लिए आए, जस्ट मैं घर पे गया। फिर उसके बाद मैं पापा जी को YouTube पे फॉलो करते गया और ईस्टर संडे के मीटिंग के लिए मैं इधर आया। 31 तारीख 3 महीना और 2026 में पापा जी ने वचन में बोला था, जो कुछ आपके पास है उस चीज के लिए धन्यवाद करते रहो, प्रभु आपको बढ़ाने वाला है इस साल में। और मैं उस वचन को रिसीव किया, इतना एंजॉय किया। जब जैसा मैं जालना गया, जालना जाने के बाद मैं, मेरे बेबी, हम लोग 21 दिन के उपवास में गए। उपवास होने के बाद कंटिन्यू 2 महीने हम उपवास में रहे। सेम सुबह 3 बजे हमें दर्शन हुआ कि प्रभु तुझे एक जंगल में खड़ा कर रहा है और तुझे सेवा करने के लिए खड़ा कर रहा है। तो मैं हैरान हो गया कि मैं ऐसा कैसा देख रहा हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो 2 महीने के फास्टिंग हो गए और जैसा दर्शन हुआ, मैं जैसा मेरे बीबी को, वाइफ को बोला कि अपन अभी जैसा दर्शन हुआ अपन चर्च सर्विस चालू करते हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं था कैसा वचन बताना है, कुछ भी। जस्ट हम 2 महीने के बाद 2024 में 2 जून में पहला संडे सर्विस चालू के 8 लोग थे। जब 8 लोग के बाद जैसा मैं पापा जी को फॉलो करते गया, 1 साल हुआ सेवा को। अभी चर्च में
150 से ज्यादा लोग आते हैं चर्च। हालेलुया, तारीफ करें ऊंची आवाज में, बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। अमेजिंग काम है खुदा की। ये शैतान चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए है, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह इसलिए आए वो आपको नया जीवन दे, अनंत काल तक जो आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर ने डिप्रेशन से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया और आज अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं सब परमेश्वर के नाम का ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, सब परमेश्वर का नाम करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पहले सारे प्रभु के दास दासियां नू प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम च जय मसीह कहनी हाँ और मेरा नाम तरुणप्रीत कौर है और मैं यूके तो इंग्लैंड से आप आए हैं अपनी गवाही देने के लिए आज। जी। ओके, 2012 में आपने इवेंजलिज्म करना शुरू कर दिया था। क्या थी आपकी टेस्टिमनी, क्या परमेश्वर ने काम किया आपके जीवन में? यस, मैं 2011 में प्रभु को अपना जीवन दिया और 2012 से ही मैंने इवेंजलिज्म शुरू कर दिया था, घरों में जाना और फ़ोन पे प्रेयर करना। और बट 2015-16 जब आया तो मेरी प्रभु में और भूख और प्यास बढ़ रही थी और मैं चाहती थी कि मेरे ऊपर एक अगुआ हो, गाइडेंस हो, जो मुझे गाइड करे, लीड करे। और मैं प्रार्थना में बहुत रोती थी और प्रभु से मांगती थी कि प्रभु मुझे फेलोशिप में ले चल और अपनी आत्मा की गहराई में ले चल। और एक दिन रात को मैं प्रे करके सोई और मुझे कान में आवाज़ आई, अंकुर नरूला। और मैं पापा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कभी भी यूट्यूब में मैंने उनको सुना नहीं था। और जब आवाज़ आई तो मैं उठ गई रात को और मैं प्रे में रही, प्रभु आप क्या बता रहे हो। और मैंने यूट्यूब में सर्च की तो पापा जी की मिनिस्ट्री, टेस्टिमनीज, सरमन निकल आए। और जब मैंने फर्स्ट सरमन पापा जी का सुना तो मुझे आत्मा से मैं भर गई और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन स्पिरिट में जो मैं मांग रही थी प्रभु से, मुझे क्लियरली पता चला कि यस, कि प्रभु आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। और उस दिन से मैं प्रभु के दास को फॉलो कर रही थी ऑनलाइन। के बाद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया और आप जो सेवा आप करते थे उसमें आप फलवंत होने लगे और परमेश्वर ने आपके द्वारा काम करने शुरू किए। ओके, उसके बाद एक और टेस्टिमनी आप यहाँ लिखा हुआ, उसके बारे में भी बताएं कि जब गाइडेंस आपने रिसीव करी तो उसके बाद बदलाव क्या दिखा आपने एकदम से अपने जीवन में? जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने मन के अनुसार तुझे आजड़ी दूंगा जो बुद्धि और ज्ञान में तुझे चराएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, बाइबल है और आजड़ी की जरूरत नहीं है। बट मैं आज अपनी जिंदा टेस्टिमनी लेके आई हूँ कि खुदा ने मुझे स्वर्ग से अपने दास का नाम बताया कि ये तेरा मेंटर होगा, ये तेरा आजड़ी होगा और इसके द्वारा मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान की बातें बताऊंगा। और 2018 से प्रभु ने मुझे जूम मीटिंग में अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद आप यूके से इंडिया यहाँ अपोस्टल जी से मिलने के लिए भी आए थे? यस, मेरी उस दिन से ही प्रार्थना थी कि मैं पापा जी से, मम्मा जी से मिलना चाहती हूँ। मैंने 6 साल प्रार्थना की और खुदा ने मेरे लिए दरवाजे खोले, रास्ता बनाया। और मैं 2022 को जब आई तो प्रभु ने मुझे अपने दास और पापा जी से मिलवाया। और क्या बोला उन्होंने आपको जब मिले तो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने पास्टर बनना है, कि मेरा अपना चर्च होगा। मुझे यही पता था कि घर में रह के मैंने जूम मीटिंग में प्रभु की सेवा करनी है, उसके लोगों की सेवा करनी है। जब मैं पहली बार पापा जी से मिली, उन्होंने कहा कि आपको प्रभु ही यूके लेके गया है। उन्होंने बार बार ये 2 बार वर्ड बोला कि आपको प्रभु ही यूके लेके गया है, जाओ अपना चर्च खोलो और आग लगा दो। और उसके बाद जब आप गए वापस मिलने के बाद यूके गए तो क्या दिखा रिजल्ट आपने? मैं बहुत हैरान हुई जब 2010 में 2010 में मेरा वीजा लगा था यूके में। सारी फैमिली में सिर्फ मैं ही थी जो यूके नहीं जाना चाहती थी, फॉरेन नहीं जाना चाहती थी, मैं इंडिया ही रहना चाहती थी। और जब पापा जी ने बोला कि आपको प्रभु ही यूके लेके गया है, जब मैं यहाँ से गई, मैं अगस्त 22 में गई
और मुझे प्रभु ने नवंबर में 22 में ही अपना चर्च दे दिया। तारीफ करें इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाएं परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम धर्मिंदर है जी और मैं लुधियाने शहर का रहने वाला। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं कुछ समय पहलों जादू टूने तांत्रिक का काम करता सीगा। ये गवाही मैं दे नहीं पा रहा सी किते भी। ओके, तांत्रिक का काम करते थे आप, झाड़ फूंक करते थे। हाँ जी। और इसकी वजह से अटैक जो थे आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर भी इसके रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और लाखों रुपए आपके ऊपर कर्जा भी हो चुका हाँ था। जी, हाँ जी। किसी ने आपको जब इवेंजलिज्म के दौरान आपको चर्च के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, हाँ जी। तो जब चर्च में आए, परमेश्वर के दास की तरह वर्ड को सुना, टीचिंग को सुना, हाँ जी। परमेश्वर ने आपके मन को बदला। हाँ जी। तो आपने तांत्रिक का काम पूरा बंद कर दिया। बंद कर और उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? कोई अटैक नहीं हुआ। ओके, उसके बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। ओके, जब ले हैंड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? जब पापा ने मेरे ऊपर लैंड की, मुझे पूरी आग महसूस हुई खुदा बंद की, पूरी पूरी ग्रेस में मैं खुदा के आग से भर गया और मेरे को कोई छू नहीं रहा था, खुदा छू रहा था पापा के हाथ रखने से। और उसके बाद से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। हाँ। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, आपकी चर्च में भी उसके बाद ग्रोथ आना शुरू हुई है। हाँ जी। तारीफ करें ऊंची आवाज में, परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जिंदगी तो तेरे पास क्यों भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। अपने हाथों को उठाएं सभी जन, अपने हाथों को उठाते हुए सर की ओर हिलाते हुए सब गाएं हमारे साथ मिलके। जिंदगी तो तेरे पास क्यों भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। जिंदगी तो तेरे पास क्यों भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। दे खुदावंद अपना डर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। खुश कर सकूं खुदाया तुझको पुरपुख्ता ईमान, ओ तेरे पाक पहाड़ पर हर पल मेरी नजर, हर पल मेरी नजर, तेरे पाक पहाड़ पर हर पल तेरी नजर। जिंदगी तो तेरे पास क्यों भटकूं दर बदर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। दे खुदावंद अपना डर, तेरे हुक्मों पर मैं चल सकूं, दे खुदावंद अपना डर। नाज़ात हो बदकारों से मेरा, ना धोखेबाजों से, मैं तेरी पाक हजूरी में रहकर बनूं बेहतर। फिर से कहा अपने हाथों को उठा के। साथ हो बदकारों से मेरा, ना धोखेबाजों से, मैं तेरी पाक हजूरी में रहकर
बनूं